सहसपुर की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर, आईटीबीपी तक पहुंचा रही ऑर्गेनिक सब्जियां। देहरादून के सहसपुर की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब स्थानीय किसानों से ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर सीधे आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचा रही हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उद्यान विभाग और ग्रामोत्थान रीप की पहल से उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाएं अप्रैल से अब तक 5 बार 13 क्विंटल से ज्यादा ऑर्गेनिक सब्जियों की सप्लाई कर चुकी हैं। हर सप्लाई पर महिलाओं को 1 से 2 हजार रुपए तक की बचत हो रही है, जबकि किसानों को बिना बिचौलियों की सीधा बाजार मिल रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम लीना धीमान है। मैं ग्राम पंचायत कोटरा संतोर की निवासी हूँ, ग्राम कोल्लू पानी की। और उड़ान सहसपुर ब्लॉक से हमारा उड़ान क्लस्टर है और इसमें हमारी समूह की महिलाएं काफ़ी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी काम कर रहे थे, कोई ग्रुपिंग में काम कर रहे थे। अभी हाल में हमारा आटा चक्की यूनिट का काम चला है। अभी हाल में ही हमें सब्जियों का आईटीबीपी से हमारा वो हुआ है, आईटीबीपी से कनेक्शन हुआ है कि इसके साथ हमें काम करना है। महिलाओं को इससे हम रोजगार से जोड़ रहे हैं और किसानों से मतलब वोकल एंड लोकल को हम ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं कि किसानों से सब्जी लेकर हम जवानों तक पहुंचाएं और ऑर्गेनिक सब्जी पहुंचाएं। इससे महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं और हमारी महिलाएं भी इसमें काम करना चाह रही हैं। अभी तो हम फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी जागरूक हो रही है। उनको इससे हम जोड़ रहे हैं। महिलाएं भी बोल रही है हमने भी आगे काम करना है और अपने ऑर्गेनिक सब्जी घर में ही उगा। हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहसपुर ब्लॉक का, वो ये कार्य कर रहा है कि आईटीबीपी की जो टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% सप्लाई सब्जियों की हमारी सीएलएफ द्वारा आपूर्ति की जा रही है। और अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ है और अभी तक हमारी 5 बार वो सप्लाई कर चुके हैं, आपूर्ति कर चुके हैं। और उनका लगभग इसमें प्रॉफिट भी 1000 से 2000 रुपये पर आपूर्ति पे हो रहा है। तो एक अच्छा उनको आजीविका का साधन मिला है। हमारा सीएलएफ जो है अपनी समूह की महिलाओं से या जो अन्य किसान वहाँ पे हैं उनसे ताज़ी सब्जियाँ कलेक्ट करता है और आईटीबीपी को सप्लाई करता है। इससे हमारे आईटीबीपी वालों को एक अच्छी मतलब सब्जी ताज़ी भी मिलती है और हमारे जो महिलाएं हैं सीएलएफ से जुड़ी हैं उनको भी रोजगार मुहैया कराया। हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे, वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है, लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है। लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपये 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपये 50 पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो सुनिश्चित है, उसको रेट पहले से पता है और कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको जो एनआरएलएम के रीप के क्लस्टर हैं उसको उड़ान क्लस्टर है सहसपुर का, उसके माध्यम से इसको कर पा रहे हैं। और अभी 5-6 बार हो चुका है, वो महीने में 2 बार हमसे लेते हैं। तो तकरीबन 1 लाख रुपए की सब्जियां वहां जा चुकी हैं, जहां उनको आईटीबीपी को ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, वहीं साथ ही साथ किसान को अच्छी इनकम हो रही है। इस संबंध में ये एक बेहतरीन पहल है और इसमें महिला समूहों के माध्यम से अगर हम आईटीबीपी के ऑर्गेनाइज सेक्टर में 25% ऑर्गेनिक सब्जियां दे पा रहे हैं। और जैसा अभी तक जो मुझे ज्ञात हुआ है 13 क्विंटल के आसपास सब्जियां अप्रैल से अभी तक दी जा चुकी हैं और 5वां कंसाइनमेंट कल हमारा गया है। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है और कहीं ना कहीं महिलाओं की आर्थिकी को इम्प्रूव करने और उन्हें रोज़गार के अवसर देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसे किस तरीके से और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है और बेटर तरीके से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है, इसके लिए मैं सीडीओ और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को इस संबंध में डायरेक्शन दूंगा कि ज़्यादा बेटर एफर्ट्स किए जा सकते हैं।